पिता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली का बोलो सच्चे दरबार की जय। मैया रानी की जय। जरत्कारु मुनि का विवाह और आस्तिक का जन्म। कितनी अच्छी कथा। सूत जी कहते हैं जन्मेजय के वचन सुनकर के सत्यवती पुत्र व्यास जी ने उस राजसभा में राजा जन्मेजय से कहा, जहाँ सर्प यज्ञ चल रहा था, सर्पों को जला जला हवन किया जा रहा था। सत्यवती पुत्र व्यास जी पहुंचे और उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा, राजन सुनिए, श्रृणु राजन प्रवक्ष्यामि पुराणम गुह अद्भुतम पुण्य भागवतम नामम नानाख्यातम तथा शिवम। कहा कि राजन आप क्या करें कि आप ये सर्प का यज्ञ मत करिए, आप एक अद्भुत पुराण सुनाऊंगा, उसे सुनिए आप। वह पुराण बड़ा पवित्र है, उसमें लोक कल्याण का ही आख्यान भरे हुए हैं। पूर्व काल में मैंने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, अब आपको पढ़ा दूंगा, और वह कल्याणकारी होगा आपके लिए भी, सबके लिए। तो सुना रहा पुराण सुनने से क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है पुराण सुनने से। ये सुखदायक पुराण है, सुख देने वाला, सभी वेदों का सार है। तो राजा जन्मेजय ने पहले पूछा कि पुराण तो आप बाद में सुनाइए, पहले ये बताइए कि आस्तिको स्वतम कश्य विघ्नार्थम कथाम गतः, कि आस्तिक मुनि कौन है जिसने मेरे से सर्प यज्ञ बंद करा दिया है? और ये विघ्न डालने क्यों आया? सर्पों की इसने मतलब क्या है इसके बाद, सर्पों की रक्षा क्यों करता है? तो विस्तार के साथ सुनाइए। व्यास जी कहते हैं कि जरत्कारु मनोशांतो न चक्राम गृहस्थाश्रम। तो कहते हैं कि जरत्कारु, राजा जन्मेजय जब पूछा कि जरत्कारु कौन है, तो व्यास जी कहते हैं कि महात्मा जरत्कारु बड़े ही शांत प्रकृति वाले स्वभाव के थे महात्मा, उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई थी। एक बार उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा, तो जरत्कारु ने देखा कि हमारे पूर्वज नरक में पड़े हैं, नीचे लटक, सेमल के वृक्ष होता है वहां पर, जिसको पापियों को लटकाया जाता है नीचे को मुख करके। और यहाँ गड्ढे में जब लटकते हुए देखा, जब जरत्कारु को देख करके उनके पूर्वजों ने कहा, पुत्र तुम जो है गृहस्थी नहीं करते हो, विवाह कर लो, जिससे हम लोगों को तृप्ति पा सकें। पितरों को जो इच्छा होती है कि हम हमारा गृहस्थी को ही जो हमको तर्पण आदि देते रहे, ऐसा कोई होगा जो कोई गया में श्राद्ध करेगा हमारे लिए, कोई हमारे जलदान करेगा, कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं पितरों को। और जब गृहस्थी नहीं करी तो वह निराश हो गई और उन्हें पुत्र से कहा कि तुम विवाह करो, तुम जैसा सच्चारी पुत्र को ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि हम जो ये गड्ढे से लटकते हुए जो है स्वर्ग को चले जाएं। देखिए कभी कभी संतान ऐसी काम कर देती है जो पूर्वज स्वर्ग में गए हैं उनको भी नरकों में डालना पड़ता है? किसी का एक चोरी जो है, हरिद्वार में किसी ने नहाया धोया, कोई चोर आया, वो नहाने गया था व्यक्ति, उसके पर्स और मोबाइल उठा करके ले गया है। क्या हुआ कि जब वो बाहर आ गया तो था ही नहीं, तो उसके पूर्वजों ने उस चोर से कहा कि तूने हरिद्वार को भी नहीं छोड़ा तीर्थ स्थान को, और पूर्वज स्वर्ग में थे नरक की तरफ ढकेल दी गई उसके, क्योंकि अगर संतान गलत काम करती है तो पितरों को भी भोगना पड़ता है।
तो जब जरत्कारु से कहा कि उसके पूर्वजों ने कि तुम विवाह करो, तो वह जरत्कारु कहने लगे मैं हे पूर्वजों मैं तभी विवाह करूंगा जबकि मुझे अपने अनुरूप बिना मांगे मेरे कहने के अनुसार चलने वाली मेरी पत्नी मिलेगी जो मेरे अनुसार चले, और तब मैं विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। विवाह तो करूंगा लेकिन शांति प्रकृति वाली कोई पत्नी मिल जाए। तो ये कह रहा हूँ, तो अपने पूर्वजों को ऐसा कह करके जरत्कारु तीर्थ यात्रा को चले गए। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने श्राप दे दिया कि तुम आग में जल करके मर जाओ। सर्पों को वो दे दिया, श्राप दे दिया माता ने। क्यों दे दिया इसके बारे में बताएंगे। तो कहते हैं तो ये कश्यप की दो पत्नियां थी, महात्मा कश्यप की, कद्रु और विनीता। दोनों सूर्य भगवान के रथ में जुते हुए घोड़े को देख करके परस्पर दोनों पत्नियां बात करने लगी कि घोड़े को देख करके कद्रु ने विनीता से कहा, कल्याणी तुम बताओ कि घोड़े का रंग कौन सा है। विनीता बोली इसका सफेद वर्ण है। तो हाँ आप किस रंग का समझती है, दोनों ने कद्रु और विनीता। तो विनीता ने कहा श्वेत का है। कद्रु से पूछा कि तुम किस रंग का समझती हो, तो आप भी उसका रंग बता दो तो हमारी आपकी बाजी लग जाए। कद्रु ने कहा मैं उस घोड़े को काले रंग का समझती हूँ। तो अब ये बाजी लगाएं कि हम में से जो हार जाए, अगर वह घोड़ा श्वेत होगा तो तुम मेरी नौकरानी बनोगी, अगर मैं झूठे होगी तो मैं नौकरानी बन जाऊंगी तुम्हारी। तो बताइए, तो बाजी लग जाएगी। कद्रु ने कहा है मुस्कान वाली मैं उस घोड़े को काले रंग का समझती हूँ और हम बाजी लग जाए, जो हार जाए दासी बन करके रहे। बाजी लग जाने पर कद्रु ने अपनी वशवर्ती पुत्रों से कहा, जो अपने सर्प अपने पुत्र थे वो सब जाकर के घोड़े के अंग में लिपट जाओ और उस घोड़े को काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने मना भी कर दिया। तब कद्रु ने उनको श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जल जाओगे। शेष सर्पों ने माता को प्रसन्न करने के लिए उसके पर लिपट गए, घोड़े पर उसको काला बना दिया, चितकबरा बना दिया। तो कद्रु और विनीता दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर के घोड़े को देखा, तो घोड़े का चितकबरा देख करके विनीता को बहुत दुख हुआ कि मैं तो सफेद था, ये काला कैसे हो गया। उसी समय विनीता के बलवान पुत्र सर्प को खाने वाले गरुड़ आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखिनी देख करके कहा कि माता जी बताइए मातम कथम सुदानी स्म मृतदेव विवासी ही, माता जी आपका दुख का कारण क्या है। वह पुत्र धरती पर बोझ है जो माता का आज्ञाकारी नहीं होता। बताइए आपको किस बात का दुख है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप रो रही हो, मेरे और सूर्य भगवान के सारथी अरुण जैसे पुत्र रहते हुए आप किस बात की दुखी हो रही हो। मैं आपका पुत्र हूँ गरुड़ और दूसरा आपका पुत्र है जो सूर्यदेव का सारथी है अरुण। तो हम जैसे पुत्रों के होते हुए तुमको दुख किस बात का। तो जिस पुत्र के होने पर माता कष्ट हो गई हो उस पुत्र से कोई लाभ नहीं। तो कहने लगे सम्मम कारणम करो। हे माता जी आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं उसको दूर करूंगा। विनीता बोली मैं अपनी सौत की दास बन गई, अब मैं क्या करूं। आज मुझसे कह रही है कि तो जहां कहीं भी जाऊं मुझे कंधे पर लेकर के जा। अब वो दासी बन गई मैं उसकी, और अब जो कहती है उसको करना पड़ता है, कंधे पर ले जाने के लिए बोल रही है इधर उधर कहीं भी। तो अपमान से बहुत दुखी हूं।
तो गरुड़ जी बोले वे जहाँ जहाँ जाना चाहेंगे मैं वहाँ उनको पहुँचाऊंगा। कहने लगे माम सो कुरुम कल्याणी निष्ठाम करोम्यहम। हे माता जी आप दुखी मत होइए, मैं आपका काम करूँगा, मैं आपको निश्चिंत किए देता हूँ। व्यास जी कहते हैं गरुड़ जी के ऐसा कहने पर विनीता तत्काल कद्रु के पास गई और बोली कि गरुड़ भी चले गए और गरुड़ कद्रु के पास गई और बलवान गरुड़ अपनी माता को रास्ता से छुड़ाने के लिए कद्रु और उसके पुत्र सर्पों को अपने पीठ पर चढ़ा करके समुद्र के पास ले गए और वहां पहुंच करके कद्रु से कहा, गरुड़ ने कहा कि गत्वाम गरुणं प्राहो गृही मातुं नमोस्तुते कथम उच्यते माता दासी भावात् संशयम्। गरुड़ ने कहा, हे माता जी आपको प्रणाम है, बताइए मेरी माता को दासी भाव से मुक्ति कैसे मिलेगी? आप मेरी माता को दासी भाव से मुक्त कर दीजिए। तो कद्रु कहने लगी कि अमृत अगर तुम मेरे को अपनी माता को दासी भाव से मुक्त करना चाहते हो तो क्या करो? कहते यदि तुम बलपूर्वक कहते अमृत लोकत्वम बनियास रहो, यदि अमृत ला करके मेरे पुत्र को पिला दो तो मैं तुम्हारी माँ को दासी भाव से मुक्त कर दूंगा। कद्रु के ऐसा कहने पर गरुड़ जी तुरंत गए और वहां गए इंद्रलोक में जाकर के इंद्र का जो अमृत कलश है उसको छीन करके ले आई और स्वर्ग से अमृत ला करके गरुड़ ने अपनी माता अपनी सौतेली माता कद्रु को सौंप दिया और जिससे उनकी माता विनीता को दासी भाव से मुक्त कर दिया। फिर विनीता को और इधर जब सर्प अमृत पान करके चले गए तो स्नान करेगा तो तब इंद्र ने आकर के अमृत का अपहरण कर लिया। स्नान करने के लिए गए थे तो इस प्रकार विनीता ने गरुड़ जी के पराक्रम द्वारा दासी भाव से छुटकारा पाया। वहां कुछ बिछे हुए थे, उनको सर्पगण अमृत समझ करके चाटने लगे। और सो उन कुशाओं का अग्रभाग स्पर्श होते ही उनकी जीव फट गई सर्प, तब उनकी 2 जीवाएं हो गई सर्प की। जिन सर्पों को माता कद्रु का श्राप मिल चुका था, जो उसका कहना नहीं मान रहे थे, वासुकी आदि नागर बहुत शोकाकुल होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गए और साप जनित भय का वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं जरत्कारो नाम के एक महामुनि है, तो लोग वासुकी की बहन है जरत्कारो का विवाह कर दो, उन दोनों के से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वासुकी की बहन जरत्कारो है उसके साथ जरत्कारो मुनि का विवाह कर दो, दोनों के जो पुत्र होगा वह तुम्हारी विपत्ति को दूर करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उसका उस पुत्र का आस्तिक नाम पड़ेगा। वासुकी जो है ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर के तुरंत गए और जरत्कारो मुनि के साथ अपनी बहन जरत्कारो का विवाह कर दिया। जरत्कारो ने भी उसका भी अपने समान नाम जान करके कहा, अपने पति का भी अपना नाम अपने समान नाम जाना, कहा कि कभी आप मेरा कोई अप्रिय कार्य आप जरत्कारो मुनि कहने लगे कि मेरे को आज्ञाकारी स्त्री चाहिए, अगर ये मेरा कभी कहना नहीं मानेगी मैं इसको त्याग कर दूंगा। इस शर्त के साथ उन्होंने कन्या को स्वीकार तो कर लिया और वासुकी नाग भी अपनी बहन को देकर के जरत्कारो को देकर के चले गए। महर्षि जरत्कारो उसी वन में एक कुटिया बना करके रहने लगे। जरत्कारो अपनी पत्नी के साथ एक दिन के बाद जरत्कारो मुनि भोजन करके लेटे हुए थे और वो जरत्कारो जो पत्नी है वासुकी की बहन वह भी बैठी हुई थी। तो उस सुंदर दांत वाली सुंदरी से कहने लगे मुझे जगाना नहीं,
मैं सो रहा हूँ, खाना खा के नींद आ रही बहुत है, तो जगाना नहीं, ऐसा कह करके सो गई। आप कहते हैं कि सो गए, ऐसी गहरी निद्रा में सो गए कि समय का पता ही नहीं चला। तभी विस्तारम प्राप्तम संध्या काल उपस्थित, सायंकाल हो गई, अस्तकाल, सूर्य अस्त होने लगा है, और उधर सोचने लगी कि जरत्कारु जो पत्नी है क्या करूं, मेरे को मानसिक अशांति बढ़ रही है। अगर मैं, मेरे से कहा कि जगाना नहीं, अगर मैं जगाती हूँ तो यह मुझे त्याग देंगे, अगर नहीं जगाती हूँ तो संध्या का समय बीता जाना है। मुनि का संध्या पूजा ठीक समय पर करते हैं मुनि लोग, नहीं तो उनके कितने दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है, एक दिन का नहीं करने से। तो कहते धर्म का लोप नहीं होना चाहिए, इसलिए जरत्कारु पत्नी ने सोचा कि अगर धर्म का लोप हो जाने से तो अच्छा है मेरा त्याग हो जाए। धर्म और रक्षति धर्म, धर्म की रक्षा करनी चाहिए मनुष्य को, है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा नहीं करता वो उसको मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। तो उसने कहा मैं जगाऊंगी, मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। तो सुंदरी ने जगाते हुए कहा अपने पति को, तो कहने लगी संध्या कालो से संजातो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुवर्तो उत्थितो मुनि को बात मुआतम ब्रजाम्यहम, कहा कि उठो, संध्या काल आ गया है, उठिए। उठते ही मुनि क्रोधित हो गए, कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जगाना मत, अरे मेरी निद्रा को नष्ट करने वाली नारी, मैं जाता हूं, तू भी अपने भाई वासुकी के घर चले जा, मैं तेरे को अपने घर पर नहीं रखूंगा, मेरी शर्त है। मुनि के ऐसा कहने पर वो डर से थरथरा करके कांपती हुई जरत्कारु ने कहा कि मेरे भाई ने जिस कार्य के लिए साथ आपके साथ विवाह किया वो तो अभी हुआ ही नहीं, पुत्र के लिए। तो मुनि ने शांत भाव से कहा, अर्थात तुम्हें मेरा जो है पुत्र चाहिए। तो वो कहने लगे मेरा पुत्र तुम्हारे गर्भ में है। तो इस प्रकार वो उसको त्याग दिया, वो अपने भाई के घर चली गई, वासुकी के घर। उसके भाई वासुकी ने पूछा कि तब उसने पति की कहीं भी बात हो रहा है, कहा कि कैसे आ गई वापस। आजकल तो ये आम बात है, सब वापस आ जाती है, लेकिन उस समय कोई वापस नहीं आता था कि पति के वहां से ही सब काम होता था, अर्थी भी वहीं से है। तो कहते हैं कि उस समय तो पूछा कि आप कैसे आ गई, तो उसने कहा कि मेरे पति ने मेरे को त्याग दिया है। तो उसके बाद वासुकी ने सोचा कि मुनि जरत्कारु बड़े सत्यवादी हैं, ऐसा विश्वास करके उनने अपने घर में आश्रय दे दिया अपनी बहन को। और कुछ समय बाद मुनि का एक पुत्र उत्पन्न हुआ भाई के घर में जरत्कारु का, और उसका नाम आस्तिक नाम पड़ा। इस प्रकार अपने मातृ पक्ष की रक्षा करने के लिए भावुक हृदय आस्तिक मुनि ने बहुत सर्प यज्ञ समाप्त कराया है। जो है सर्पों का कल्याण करने के लिए सर्प यज्ञ कराया, माता का की रक्षा करने के लिए। हे महाराज, आपने बहुत अच्छा किया कि महामुनि का सम्मान करते हुए उनकी बात मान ली। जन्मेजय से कहते हैं व्यास जी कि आपने उस आस्तिक मुनि की बात मान ली, बहुत अच्छा किया आपने सर्प यज्ञ बंद करा दिया, आपका कल्याण हो। आपने महाभारत सुना मेरे मुख से, आपने अनेक प्रकार के दान दिए और अनेक प्रकार की अगणित पूजा की। इस पुनीत कर्म करने पर भी है कि आपका पिता स्वर्ग लाभ नहीं कर सके, तो न आपका कुरुवंश ही पवित्र हुआ और न राजन कुछ हुआ। राजन, आप श्रद्धा पूर्वक भगवती का बहुत बड़ा मंदिर बनवाइए।
जन्मेजय से कहा कि भगवती का मंदिर बनवाइए और उसको वहाँ मंदिर बनाने से, वहाँ पूजा करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और यदि माता प्रसन्न हो गई, वो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगी। भक्ति के साथ पूजन किया जाए तो कुल की वृद्धि करती हैं और राज्य को स्थिर बनाती है माँ भगवती। आप विधिवत देवी यज्ञ करिए और देवी भागवत पुराण नाम का पुराण सुनिए। ये पुराण जो है, कहते हैं तवाम संज्ञा कथाम संसार तारिणी दिव्या नाना रत्न। ये देवी भागवत पुराण परम पवित्र है, संसार को तारने वाला है। इसमें अनेक रहस्य भरे हुए हैं कथा में। ये पुराण सुनने लायक ऐसा कोई पुराण नहीं है जैसा देवी भागवत है। और दुर्गा देवी के चरणों के सिवाय संसार में आराधनीय कौन हो सकता है? जिसकी देवता भी आराधना करते हैं, उसके बराबर आराधन किसका हो सकता है? तो पुत्र कुपुत्र हो जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा दया सुरा सर्वे यदा राधन तत्परः वर्तते सर्वदा राजन दया न सेवते को जनः यः इदं शृण्वन् नित्यं सर्वकामां वाप्नुयात् भगवत्या समाख्यातं विष्णुवदत्तमः। देवी सबकी आराधनीय है। जिन सज्जनों के प्रेम हृदय में सदा देवी का निवास रहता है, जिन भक्तों के, वही भाग्यवान है, वही धनवान है, वही ज्ञानी है, वही धन्य है जिसके मन में माँ भगवती बसती है। इस भारत भूमि में वही प्राणी दुखी रहते हैं जो अंबिका की आराधना नहीं करते। ब्रह्मादि देवता भी जिसकी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी जिसकी आराधना करने में हमेशा तैयार रहते हैं, और भला कौन मनुष्य ऐसा है जो उनकी आराधना न करे और सुख पा जाए? जब देवता भी उसी की कृपा से सब करते हैं तो मनुष्य भला कैसे बिना कृपा से सुखी हो सकता है? स्वयं भगवती ने जो महापुराण विष्णु भगवान को सुनाया था देवी भागवत, और जो नित्य इसको सुनता है, पढ़ता है, जो कथा सुनता है देवी भागवत की, उसकी जो है सारी कामनाएं पूर्ण करती है माँ भगवती जगदम्बा। पुराण सुनने से एक तो सारी मनुष्य की कामनाएं पूरी होती है, और दूसरा पुराण सुनने से मन को शांति मिलती है, चित्त को शांति मिलती है। इसलिए पुराण सुनने के लिए कहा राजा जन्मे, जैसे कि मंदिर बनवाइए और देवी भागवत पुराण करिए वहां पर, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी पिता को सदगति मिलेगी जो सर्प दंशन से जिनकी मृत्यु हुई है, और हमेशा आपको शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपको घर में शांति नहीं है। शांति जो है घर घरों में नहीं है आजकल, है? लोग कहते हैं घर में शांति नहीं है। शांति सबसे बढ़िया है? सब घर में अशांति है, क्योंकि माँ भगवती की आराधना लोग नहीं करते ढंग से, नवरात्र व्रत नहीं करते हैं, वो नहीं करते, देवी की आराधना नहीं करते। कौन मनुष्य है जो सुख पा सके उस जगदम्बा की भक्ति के बिना? तो जन्मेजय से कहा कि ये पुराण सुनिए और इससे जो है पिता को सदगति होगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से पुराण सुना रहे हैं, और हम भी आपको कल सुनाएंगे आप बाकी पुराण की कथा। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय, की जय। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे, जय काली, जय काली, जय काल विनाशनी, जय काली, उमा ब्रह्माणी, जय जय, सीता रुक्मणी,
भवानी की